गुड मॉर्निंग हिमाचल। बहुत बहुत स्वागत है एचपी शिक्षा चैनल पर। तो इस वीडियो में लाए हैं सुबह की ताज़ा खबरों को। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। तो हिमाचल में रिकॉर्ड 4,820 नए कोरोना पॉजिटिव, 66 संक्रमितों की मौत, जाने सक्रिय केस। तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस की रफ्तार थमती नहीं दिख रही है। सोमवार को प्रदेश में रिकॉर्ड कोरोना संक्रमितों की मौत व नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में रिकॉर्ड 66 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। कांगड़ा जिले में 18, शिमला में 13, सोलन में 8, मंडी में 8, सिरमौर में 4, चंबा 4, हमीरपुर 3, बिलासपुर 4, ऊना 3 और किन्नौर में 1 संक्रमित ने दम तोड़ दिया। उधर प्रदेश में रिकॉर्ड 4,820 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें से कांगड़ा जिले में 1551, मंडी में 821, सिरमौर में 437, हमीरपुर में 400, बिलासपुर में 337, ऊना में 373, चंबा में 269, शिमला में 234, कुल्लू में 129, सोलन में 172, किन्नौर में 70 और लाहौल स्पीति में 27 नए मामले आए हैं। इससे पहले 7 मई को प्रदेश में 4,332 नए मामले आए थे। वहीं नेरचौक कोविड अस्पताल में रेमडेसिविर कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। तो कहाँ कितने सक्रिय केस? तो इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,35,782 पहुंच गया है। इनमें से अब तक 99,400 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय कोरोना मामले अब 34,417 हो गए हैं और 1,925 संक्रमितों की हो चुकी है मौत। बिलासपुर में कोरोना के सक्रिय केसों की संख्या 2712, चंबा में 1673, हमीरपुर में 2569, कांगड़ा में 10,077, किन्नौर में 418, कुल्लू में 866, लाहौल स्पीति में 262, मंडी में 3489, शिमला में 3193, सिरमौर में 3,049, सोलन में 3,950 और ऊना जिले में 2159 पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में 2355 संक्रमित ठीक हुए हैं। इस दौरान कोरोना की जांच के लिए 11,223 लोगों के सैंपल लिए गए। तो नेक्स्ट अपडेट है हिमाचल के 10 जिलों में भारी बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का अलर्ट। 16 मई तक खराब रहेगा मौसम। तो हिमाचल प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय 10 जिलों में मंगलवार से भारी बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। 11 से 13 मई तक इन जिलों के अधिकांश क्षेत्रों में बादल बरसने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रशासन से भी सतर्क रहने की अपील की है। पूरे प्रदेश में 16 मई तक मौसम खराब रहने की संभावना है। तो नेक्स्ट अपडेट है हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू, 3 घंटे की ढील में बाजारों में उमड़ी भीड़, दोपहर बाद छाया सन्नाटा। तो हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा बंदिशों वाले कोरोना कर्फ्यू के पहले ही दिन सोमवार को छूट के दौरान 3 घंटे बाजारों में खूब भीड़ उमड़ी। सख्ती के बावजूद कई जिलों में लोग छोटी बड़ी चीज़ों को खरीदने के लिए दुकानों के बाहर भीड़ लगाकर खड़े दिखे। किसी ने 2 गज की दूरी का नियम तोड़ा तो कोई मास्क पहनना भूल गया। निजी वाहनों से खरीदारी को पहुंचने से कई जगह जाम तक लग गया। मंडी में उपायुक्त की गाड़ी भी जाम में फंस गई। तो नेक्स्ट अपडेट है देश का पहला आयरन फैब्रिकेटेड पेट्रोल पंप मंडी के धर्मपुर में शुरू। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के धर्मपुर के खैलग में देश का पहला आयरन फैब्रिकेटेड पेट्रोल पंप सोमवार शुरू हो गया। स्टोरेज टैंक समेत पूरे पेट्रोल पंप का ढांचा फैब्रिकेटेड है। तेल उम्दा क्वालिटी का होगा। वहीं एग्रो इंडस्ट्री के अन्य उत्पाद भी मिलेंगे। जल शक्ति मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह ने इस पंप का शुभारंभ किया। जोगिंद्रनगर के विधायक प्रकाश राणा भी मौजूद रहे। मंत्री महेंद्र ने कहा कि पेट्रोल पंप का विधिवत रूप से उद्घाटन होना बाकी है। तो इसका उद्घाटन यह देश के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे। इसमें पेट्रोल, डीजल और अन्य सामान मिलेगा जो एग्रो इंडस्ट्री बेचती है। तो नेक्स्ट अपडेट है कांगड़ा, कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन पर अंतर्राज्यीय नाके पर लगाई युवक की ड्यूटी। तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के जंसवा प्रागपुर हलके के अंतर्गत एक युवक को कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन महंगा पड़ गया। बेवजह घूम रहे युवक को सजा के तौर पर अंतर्राज्यीय नाके पर 1 घंटा कोरोना ड्यूटी करनी पड़ी। युवक को नाके पर वाहनों की जांच में पुलिस की मदद के लिए लगाया गया था। तो नेक्स्ट अपडेट है कोरोना कर्फ्यू, कांगड़ा घाटी में रेल सेवा 17 मई तक बंद। तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में रेल सेवा 17 मई तक बंद कर दी गई है। सरकार के कोरोना कर्फ्यू के आदेशों के बाद रेल विभाग के
डीआरएम राजेश अग्रवाल ने पठानकोट जोगिंदरनगर रेल सेवा 17 मई तक बंद करने का आदेश दिया है। गत वर्ष भी कोरोना के कारण रेल सेवा लंबे अरसे तक बंद रही थी। तो नेक्स्ट अपडेट है केलांग मनाली लेह सामरिक मार्ग छोटे वाहनों के लिए बहाल। तो करीब 3 सप्ताह के बाद बारालाचा दर्रा होकर मनाली लेह सामरिक मार्ग सोमवार को छोटे वाहनों के लिए बहाल हो गया है। पहले दिन लाहौर से 23 वाहनों को लेह की तरफ रवाना किया गया, जबकि 5 वाहन लेह से लाहौर पहुंचे। इन वाहनों में कुल 127 लोग बारालाचा दर्रा के आर पार हुए। पुलिस अधीक्षक लाहौल स्पीति मानव वर्मा ने बताया कि बारालाचा दर्रा के आसपास अभी सड़क किनारे बर्फ की ऊंची दीवारें खड़ी होने से बड़े वाहनों की आवाजाही में दिक्कत आ रही है। तो नेक्स्ट अपडेट है 9वीं 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी मिलेगा अंक सुधार का मौका। तो हिमाचल प्रदेश में 10वीं कक्षा के साथ साथ 9वीं और 11वीं कक्षा से अगली कक्षा में प्रमोट किए गए विद्यार्थियों को भी अंक सुधार का मौका मिलेगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हालात सुधरते ही शिक्षा बोर्ड और शिक्षा विभाग इस तीनों कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा करवाएगा। सीबीएसई की तर्ज पर प्रदेश में भी 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट करने की अगले सप्ताह से प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार की ओर से इस संदर्भ में शिक्षा बोर्ड को निर्देश जारी हो गए हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है कोरोना मनाली में लीज खत्म कर होटलों पर ताला लगा घर लौटे 1300 कारोबारी। तो कोरोना से मनाली का पर्यटन कारोबार पिछले 40 सालों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। 1 माह से मनाली के होटलों में ताले लटके हैं, जबकि लीज पर होटल लेने वाले 90% कारोबारी होटलों को छोड़ चुके हैं। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ और पंजाब सहित अन्य जगहों से कारोबारियों ने मनाली में होटलों को लीज पर लिया था। तो नेक्स्ट अपडेट है 1 साल से बिना छुट्टी लिए लोगों की सेवा में जुटे दिव्यांग राजेश सहोत्रा। तो दिव्यांग होने के बावजूद कोरोना काल में राजेश सहोत्रा मिसाल पेश कर रहे हैं। राजेश सहोत्रा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रीना नागनी में बतौर स्वास्थ्य कर्मचारी के पद पर कार्यरत है। एक तरफ सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों को कोरोना कर्फ्यू के दौरान कार्य पर नहीं जाने की छूट दे रखी है, बावजूद राजेश सहोत्रा संकट की इस घड़ी में कोरोना संक्रमित लोगों के बीच ड्यूटी दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से उनके स्वास्थ्य केंद्र के अधीन पड़ते गांव में कोरोना के काफी केस आए हैं और कई स्थानों को कंटेनमेंट जोन भी घोषित किया गया है। तो नेक्स्ट अपडेट है केंद्रीय विश्वविद्यालय अब ऑनलाइन लेगा पीएचडी की परीक्षाएं। तो हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय पीएचडी शोधार्थियों की शेष परीक्षाएं अब ऑनलाइन लेगा। सीईओ प्रशासन ने यह फैसला शोधार्थियों का 1 साल बचाने के लिए लिया है। परीक्षाओं के संदर्भ में संबंधित विभाग जल्द ही डेटशीट जारी कर देंगे। विश्वविद्यालय ऑफलाइन मोड में पीएचडी शोधार्थियों की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ले रहा था, लेकिन कोविड-19 के बढ़ते मामलों और यूजीसी की नई गाइडलाइन के कारण इन परीक्षाओं को ऑफलाइन करवाने पर रोक लगा दी गई है। तो नेक्स्ट अपडेट है हिमाचल में शिक्षा की मजबूती के लिए आज बजट पास करेगी केंद्र सरकार। तो हिमाचल प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र की मजबूती के लिए मंगलवार को केंद्र सरकार प्रदेश को बजट पास होगा। मंगलवार को प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की ऑनलाइन बैठक होगी। हिमाचल की ओर से केंद्र सरकार से 1600 करोड़ के बजट का प्रस्ताव भेजा गया है। बीते सप्ताह हुई प्री बैठक में इन प्रस्तावों को लेकर विस्तृत चर्चा हो चुकी है। मंगलवार को केंद्र सरकार हिमाचल को दिए जाने वाले बजट की जानकारी देगी। तो शिक्षा विभाग ने वोकेशनल शिक्षा, प्री प्राइमरी शिक्षा, आईसीटी लैब, रोबोटिक शिक्षा और कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने का प्रस्ताव देते हुए केंद्र सरकार से 1600 करोड़ के बजट की मांग की है। प्रस्ताव में आईसीटी कंप्यूटर लैब का दायरा बढ़ाते हुए सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में लैब बनाने, प्री प्राइमरी स्कूलों की संख्या 950 और बढ़ाने, विद्यार्थियों के कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने और वोकेशनल हब एंड स्कोप लैब खोलने की योजनाओं से अवगत कराया गया है। तो नेक्स्ट अपडेट है हिमाचल बायोमेट्रिक प्रणाली से ही मिलेगा डिपुओं में राशन। तो हिमाचल प्रदेश के डिपुओं में बायोमेट्रिक प्रणाली से ही राशन दिया जाएगा। कोविड काल में जरूरतमंद लोगों को 5 किलो राशन निःशुल्क दिया जाएगा। राशन का वितरण ऑनलाइन प्रणाली से होगा। ऑफलाइन वितरण प्रणाली से कोविड संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा है। ऐसे में खाद्य आपूर्ति मंत्री ने निर्णय लिया है कि डिपुओं में राशन ऑनलाइन प्रणाली से ही वितरित होगा। वहीं प्रदेश के डिपो धारक सरकार से मांग कर रहे हैं कि डिपुओं में बायोमेट्रिक प्रणाली से राशन का वितरण कोरोना काल में बंद किया जाए। विभाग ने साफ किया है कि डिपुओं में बायोमेट्रिक प्रणाली से ही राशन वितरित होगा। तो नेक्स्ट अपडेट है हिमाचल में 10 दिन बाद भी 18 से 45 वालों को वैक्सीन नहीं, कई राज्यों में शुरू हो चुकी है अभियान। तो हिमाचल प्रदेश में तीसरे चरण में 18 से 45 वर्ष के लोगों को 10 दिन बाद भी वैक्सीन नहीं लग पाई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता का कहना है कि सीरम
इंस्टीट्यूट 15 मई तक वैक्सीन की पहली खेप दे सकता है। ऐसे में 5 दिन तक कोई आसार नहीं है। उसके बाद इसे केंद्रों में पहुंचाने समेत अन्य सुविधाओं के लिए समय लग सकता है। पंजाब समेत दूसरे कई राज्यों में इस अभियान को शुरू किया जा चुका है। प्रदेश में 18 से 45 साल की उम्र के करीब 32 लाख लोगों को 1 मई से वैक्सीन लगाई जानी थी। लोगों ने इसके लिए पंजीकरण भी कराया है। तो नेक्स्ट अपडेट है, कांगड़ा समेत हिमाचल के कई जिलों में जीवन रक्षक दवाओं का संकट। तो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने से हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं हांफने लगी है। कांगड़ा सहित कई जिलों में कोरोना मरीजों को दी जाने वाली जीवन रक्षक दवाओं डॉक्सीसाइक्लिन और आइवरमेक्टिन की कमी ज़्यादा हो रही है। इस वजह से घर में आइसोलेट कोरोना मरीजों को देरी से दवाएं मिल रही हैं। कांगड़ा के एक बीएमओ ने बताया कि एक हफ्ते में डॉक्सीसाइक्लिन और आइवरमेक्टिन दवाओं की कमी पेश आ रही है। तो फ्रेंड्स, यही थी सुबह की ताज़ा खबरें। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, कमेंट और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।